शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम रस के विषय में पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10वीं में हिंदी व्याकरण में रस से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रस को हम पैशन या सेंटिमेंट भी कह सकते हैं। और जैसे ही हमने इसका इंग्लिश में मीनिंग जाना पैशन या सेंटिमेंट, तो एक बात जो हमारे दिमाग में आती है रस से संबंधित, फलों का रस। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये रस फलों के रस वाला रस नहीं है, ये अलग प्रकार का रस है। इसको हम जीवन का रस भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवन में हमारे इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतने सारे मनोभाव हमारे मन में हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन रसों से परिपूर्ण है। कभी आनंद का भाव आता है, कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं, किसी छोटी सी बात से मन दुखी हो जाता है, कभी हमें हंसी आती है, दोस्तों के साथ मिलकर बात करते हैं, कभी करुणा उत्पन्न होती है हमारे मन में अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसको देखकर, कभी हमारे मन में अनेक प्रकार के भय आते हैं, डर आते हैं, कभी हमारे मन में क्रोध के भाव जागृत होते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में अनेक प्रकार के अपशब्द बोलते हैं। कभी हमारे मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसी को हम वात्सल्य कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितने भाव आते हैं, कितने भाव हम महसूस करते हैं। आप सोचिए, अगर एक जैसे भाव में हम रहते हैं तो क्या हमारे जीवन में हम आनंद का अनुभव कर पाते हैं। अगर हम हमेशा खुश ही रहते हैं तो शायद वो खुशी भी हमें फीकी लगने लगेगी। अगर हमेशा हम दुखी रहते हैं तो शायद वो दुख भी हमें फीका लगने लगता है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव, अनेक प्रकार के भावों का आना जरूरी है। इन भावों को महसूस करके ही हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। अनेक प्रकार के भाव हो सकते हैं। श्रृंगार का भाव हो सकता है, हास्य का भाव हो सकता है, करुण भाव हो सकता है, रौद्र भाव हो सकता है, वीरता का भाव हो सकता है, भयानक हो सकता है, विभत्स हो सकता है। कभी कभी ऐसे दृश्य हम देखते हैं, ऐसी बातें हम सुनते हैं जिनको देख के मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो उसी भाव को हम विभत्स कहते हैं। अद्भुत, कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमें बड़ी हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम किसी की कला को देखकर, किसी की बातों को सुनकर, किसी के हुनर को देखकर एकदम आश्चर्य का अनुभव होता है। शांत भाव, कभी कभी हमारे मन में सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमें बेकार लगने लगती हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। ऐसे भाव भी हमारे मन में आते हैं। वात्सल्य, वात्सल्य एक विशेष प्रकार का लगाव होता है जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति होता है, तो उसी को हम वात्सल्य भाव कहते हैं। हमारा जीवन इन्हीं भावों के रस से परिपूर्ण होता है। इसीलिए हमारे जीवन में ये जो भाव होते हैं यही आनंद का संचार करते हैं, रस का संचार करते हैं। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से रस की क्या परिभाषा होगी उसको हम आइए देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है हिंदी साहित्य में काव्य की रचना की जाती है तो काव्य की रचना करते हुए उसमें रस की प्रधानता होती है और इस रस के भाव को ही हम काव्य की आत्मा कहते हैं। कोई भी काव्य कवि रचता है तो उसमें एक विशेष प्रकार के रस का भाव होता है। उसी रस के आधार पर हम उस काव्य की अनुभूति कर पाते हैं। रस मुख्य रूप से काव्य खंड में ही होता है, गद्य खंड में रस नहीं होता है। एक कवि जब काव्य की रचना करता है तो वह इस प्रकार के रस का भाव उस काव्य में डालता है ताकि श्रोता और पाठक पढ़ने के बाद आनंद विभोर हो जाए। ये भाव अनेक प्रकार के हो सकते हैं, अभी अभी हमने उसके बारे में चर्चा की है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। आप जब कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में आप देखते हैं कभी कभी कोई सीन ऐसा होता है जिसको देख के हम बहुत डर जाते हैं, हमारे मन में भय के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी किसी सीन को देखकर हम इतना हंसते हैं, हमारे मन में हास्य के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी किसी सीन को देखकर हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। कोई ऐसी घटना दिखाई जाती है जिसको देखकर हमारा मन घृणा से भर जाता है। कभी कभी किसी सीन को देख के हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है, हम रोने लगते हैं। तो इसी प्रकार के भाव जब मूवी देखते हुए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार के भाव जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ते हैं तो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इन्हीं भावों को हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से रस कहते हैं। माना जाता है कि जहाँ पर रस नहीं होता वहाँ पर काव्य अधूरा होता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम हिंदी व्याकरण में रस कहते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव और विभाव के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। तो ये हमारी रस की परिभाषा है।
रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके बिना रस अधूरा होता है। किसी भी काव्य को पढ़ते हुए कुछ भाव स्थायी होते हैं, कुछ विभाव उत्पन्न होते हैं, कुछ उसके पीछे पीछे अनुभाव आते हैं और कुछ संचारी भाव हमारे मन में आते हैं। इनके विषय में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें 11 प्रकार के भी माना जाता है। कुछ विद्वानों को लगता है कि रस के और 2 भाग होते हैं। इस कंफ्यूजन को भी हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।